गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकॉर्ड सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे मॉडल्स के बारे में। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया वो फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में है। आइए देखते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट मॉडल गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो मॉडल दिए गए हैं उनमें से सही मॉडल का प्रयोग करना है और इस खाली स्थान में आपको भर देना है। तो जब हम भरते कैसे हैं, जो भी वर्ड दिए गए होते हैं तो हमें दोनों वर्डों का उपयोग कहाँ होता है ये पता होना चाहिए, और जो हमें सेंटेंस दिया गया है उसमें भाव क्या है वह पता होना चाहिए। तो जो भाव है वो जो भी मॉडल व्यक्त करता है उसी हिसाब से वो खाली स्थान में भर जाता है। ठीक है, तो क्या हमने क्या बताया कैसे भरेंगे। जो भी हमें वर्ड दिए गए, हमें कैन दिया तो कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है हमें पता होना चाहिए। मे का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है हमें ये भी पता होना चाहिए। फिर जो हमें सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस का क्या भाव है, जो भाव है वो कैन से मैच करता है कि मे से मैच करता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर डैश आई क्लोज द डोर प्लीज। क्या कृपया क्या मैं दरवाजा बंद कर सकता हूँ। यहाँ पर जो भाव है वो अनुमति का है और लेकिन प्रार्थना सहित अनुमति का है। अब जो यहाँ पर दो वर्ड दिए गए हैं, कैन भी अनुमति लेने के लिए उपयोग होता है और मे का प्रयोग भी अनुमति लेने के लिए उपयोग होता है। दोनों में अंतर ये है, जो कैन का प्रयोग है उसमें पोलाइटनेस नहीं होती है और ये अनौपचारिक के रूप में प्रयोग होता है, और जो मे का प्रयोग है उससे अनुमति में पोलाइटनेस रहती है। साथ ही ये इसका जो प्रयोग है वो औपचारिक स्थितियों में किया जाता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है इसका जो भाव है वो पोलाइट युक्त अनुमति के लिए है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इसमें मे का प्रयोग करेंगे। यदि हमें एक वर्ड याद हो, मे आई कम इन सर, उसी से मिलता जुलता है जी। श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसे लिखा है मे आई क्लोज द डोर प्लीज, क्या मैं कृपया दरवाजा खोल सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट देखते हैं डैश गॉड ब्लेस यू मे और कैन। अब जो सेंटेंस दिया गया है ये सेंटेंस है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। तो इच्छा सूचक वाक्यों में हम सभी जानते हैं कि मे का प्रयोग होता है, कैन का प्रयोग इच्छा सूचक वाक्यों में नहीं होता। ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम मे का प्रयोग ही करेंगे। मे का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, और इच्छा सूचक वाक्य हमेशा मे से प्रारंभ होते हैं, यानी मे का प्रयोग जरूर होता है। थर्ड देखते हैं बी डैश ओबे आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए। इसमें जो वाक्य दिया गया है ये वाक्य आपको नैतिक जिम्मेदारी बताता है, नैतिकता की बात करता है। अब हमें जो वर्ड दिए गए हैं वो एक है शुड, दूसरा है मस्ट। शुड बताता है नैतिकता और मस्ट बताता है नेसेसिटी, अनिवार्यता। अब क्या ये हमें माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, ये नैतिकता बताती है, नेसेसिटी नहीं है। नेसेसिटी कब होती, हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। बी ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, क्योंकि यदि हम रोड के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए वहां पर मस्ट आता है। तो ये जो सेंटेंस वो नैतिकता बताता है और नैतिकता बताने वाला जो मॉडल है वो है शुड, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर आपको शुड भरा जाएगा। अब थर्ड देखें, फोर्थ सेंटेंस है आई डैश बेंड दिस रॉड। मैं इस रॉड को या छड़ी को मोड़ सकता हूँ। इसमें इस सेंटेंस का भाव क्या है, इस सेंटेंस का भाव है कैपेसिटी बता रहे हैं अपनी, तो मेरे पास में इतनी ताकत है या इतनी शक्ति है कि मैं इस रॉड को मोड़ सकता हूँ। अब हमें जो मॉडल दिए गए हैं वे दिए गए हैं कैन और मे। तो कैन कैपेसिटी बताता है, जबकि जो मे है मे कैपेसिटी बताता है, मे संभावना बताता है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, यहाँ हम कैन का प्रयोग करेंगे। कैन का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि कैन कैपेसिटी बताता है या एबिलिटी बताता है, मे संभावना बताता है, इसलिए यहाँ पर मे का प्रयोग ना होकर के कैन का प्रयोग। नेक्स्ट है 5 यू डैश ड्राइव केयरफुली। तो मैं सावधानी से ड्राइव करना चाहिए।
अब आपके पास में दो मॉडल दिएगा, एक मस्ट और एक मे। मस्ट माने चाहिए, मे माने सकना। तो आपको सावधानी पूर्वक ड्राइव करना चाहिए। यदि आप सावधानी पूर्वक ड्राइव नहीं करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। एनर्जी वाली ही अनिवार्यता बताई गई है। तो अनिवार्यता बताने वाला जो मॉडल है वो है मस्ट, में संभावना बताने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। यू मस्ट ड्राइव केयरफुली, आपको सावधानी पूर्वक ड्राइव करना चाहिए। सिक्स है सी दैट स्पीक फ्रेंच, वह फ्रेंच बोल सकता है। यहाँ पर दो मॉडल दिए गए, एक है कैन और एक है मस्ट। मस्ट बताता है नेसेसिटी अनिवार्यता, और कैन बताता है कैपेसिटी बताई गई या एबिलिटी। कैपेसिटी माने शारीरिक क्षमता, एबिलिटी यानी मानसिक क्षमता। इसमें क्या बताया गया है, सी डैश स्पीक फ्रेंच, वह फ्रेंच बोल सकती है। तो ये अनिवार्यता है कि एबिलिटी बताई गई, इस बात में एबिलिटी बताई गई, इसलिए हम इसमें क्या बात करेंगे, सेवन है देयर आर डार्क क्लाउड्स द स्काई, आकाश में गहरे काले बादल हैं। इट डैश रेन, वर्षा हो सकती है। तो यहाँ पर क्या बताई गई है, आकाश में गहरे काले बादल हैं। गहरे काले बादल हैं, इसका क्या मतलब है कि वर्षा होने के चांस ज्यादा है। इट डैश रेन, तो यहाँ पर एक दिया गया है मे, दूसरा दिया गया है माइट। मे जो संभावना, मेरी संभावना बताता है, माइट की संभावना बताता है। जो मे संभावना बताता है वो 40% से जब ज्यादा संभावना होती है तो वहां बताई जाती है, और माइट की संभावना को 40% से कम। तो यहाँ में कैसे परसेंटेज तो नहीं नापी जाएगी, यहाँ कैसे चलेगा पता। यहाँ ये सिचुएशन बता रही है, आकाश में गहरे काले बादल हैं। गहरे काले बादल है, इसका मतलब क्या है, बारिश होने की ज्यादा संभावना है। ज्यादा संभावना है तो हम क्या रख देंगे, मे। यदि ऐसा होता, यदि सेंटेंस दिया गया होता द स्काई इज क्लियर, आकाश स्वच्छ है, इट डैश रेन, वर्षा हो सकती है। तो वर्षा होने के चांस कैसे होंगे उस कंडीशन में, बहुत कम होंगे। तो हम माइट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन है, आकाश में गहरे काले बादल है, तो इसका मतलब है ज्यादा संभावना है। ज्यादा संभावना है तो हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आई डैश गो टू स्कूल ऑन फूट व्हेन आई लिव्ड इन विलेज, जब मैं गांव में रहता था तब पैदल जाया करता था। ये हमारी कौन सी आदत बताई गई इस सेंटेंस में, हमारी वह आदत बताई गई जो पहले थी, अब नहीं। कब जाते थे पैदल स्कूल, जब हम गांव में रहते थे। आई डैश गो टू स्कूल ऑन फूट व्हेन आई लिव्ड इन विलेज, जब मैं गांव में रहता था तब मैं पैदल स्कूल जाया करता था। अब देखो दो मॉडल दिए गए, एक दिया गया है यूज्ड टू, दूसरा दिया गया है आर्ट टू। यूज्ड टू का प्रयोग हम अपनी पुरानी आदत बताने के लिए करते हैं, और आर्ट टू का प्रयोग हम नैतिकता बताने के लिए करते हैं। तो इस वाक्य में नैतिकता बताई गई है कि पुरानी आदत बताई गई है। इस वाक्य का भाव बता रहा है पुरानी आदत किया हमने, तो पुरानी आदत बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यूज्ड टू का। इस सेंटेंस में हम क्या पढ़ देंगे, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट व्हेन आई लिव्ड इन विलेज। नेक्स्ट है ही डैश नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम हिज डॉक्टर, उसे अपने डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। ही डैश नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम हिज डॉक्टर, उसे अपने डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में किस प्रकार का भाव दिया गया है, इस सेंटेंस में ऐसा भाव दिया गया है जो कि बड़ी ही अनिवार्य है। यदि हम डॉक्टर से कुछ भी छुपाएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। इसलिए अब दो मॉडल दिए, एक दिया है शुड, दूसरा दिया गया है मस्ट। शुड क्या बताता है, शुड बताता है नैतिकता, मॉरलिटी। और मस्ट क्या बताता है, मस्ट नेसेसिटी यानी अनिवार्यता है, कंपल्सन। इस बात में क्या है, कौन सी भावना बताई गई, मॉरलिटी बताई गई है कि नेसेसिटी या कंपल्सन बताया गया है। जो सेंटेंस है बी नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम ही डैश नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम डॉक्टर, उसे अपने डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। ये एक नेसेसिटी है, कंपल्सन है, इसलिए इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का, क्योंकि मस्ट कंपल्सन या नेसेसिटी के लिए प्रयोग होता है, और शुड का प्रयोग हम मॉरलिटी या नैतिकता के लिए करते हैं। मस्ट मस्ट आ गया। नेक्स्ट है यू डैश सॉल्व दीज डिफिकल्ट सम हैव टू और हैव, आपको एक कठिन सवाल हल करना पड़ते हैं। ठीक है, तो अब या तो हैव टू बनना है या हैव टू बनना है।
यू के साथ क्या आता है, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। हैज टू सिंगुलर वर्ब है, और हैव टू क्या है, हैव टू प्लूरल वर्ब है, और हैज टू सिंगुलर है। तो यहाँ पर यू चूंकि प्लूरल है तो हैव टू भी प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे, हैव टू। ही डैश ओबे हिज मास्टर, उसे इसमें भी हैज टू और हैव टू बनना। तो ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हैज टू भी सिंगुलर है, और हैव टू है प्लूरल। तो ही के साथ क्या आएगा, ही के साथ में हैज टू आएगा। अभी हैव टू क्यों आया था, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट था और हैव टू भी प्लूरल है, तो दोनों का एग्रीमेंट होने के कारण यू के साथ हैव टू आ गया। ही सिंगुलर है, जे भी सिंगुलर है, इसलिए हैज टू आ गया। वी बिलीव यू, हम आप पर विश्वास करते हैं। यू डैश ब्रिंग ए विटनेस, आपको गवाह लाने की खालिस्तान। अब हमें दो शब्द दिए, तो नीड माने जरूरत होना, नीडंट माने जरूरत नहीं होना। अब बताइए भाव क्या है वाक्य का, वी बिलीव यू, हम आप पर विश्वास करते हैं। यू डैश ब्रिंग ए विटनेस, आपको गवाह लाने की जरूरत है या जरूरत नहीं है। ये वाला पंक्ति बता रही है, क्या बताता है, वी बिलीव यू, हम आप पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें आपको क्या है कि गवाह लाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, नीडंट भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा नीडंट। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने पढ़, एक बार हम पढ़ लेते हैं फिर से। मे आई क्लोज द डोर प्लीज, मे गॉड ब्लेस यू, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, I can bend this rod. You must drive carefully. She can speak French. There are dark clouds in the sky. It may rain. I used to go to school on foot when I lived in village. He must not hide anything from his doctor. You have to solve these difficult sums. He has to obey his master. We believe you. You needn't bring a witness. तो आपको मालूम चल गया कि हम हिंदी जो ब्लैंक है वो कैसे फिल करते। उसके लिए आपको जो सेंटेंस दिया है उसका हमें भाव पता होना चाहिए, जो भी वर्ड दिए गए हैं दोनों के यूज पता होना चाहिए, भाव किस मॉडल से मिलता जुलता है उसको हम भर देते हैं। तो ऐसा है आप सभी को वीडियो समझ में आ गया है। आप वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत